पाकिस्तान में मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसकी सबसे बड़ी बुटीक थी। फोर्ट्रेस फिर मैंने जुनैद को दी, आगे डिफरेंट आर्टिस्ट को। वो मैं चलता रहा सिस्टम। तो मुझे एक दिन यासिन मलिक की कॉल आ गई। तो हमें जीटी होती थी दोस्तों में बैठ के, आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू प्ले गिटार एंड तो मुझे कहते हैं यार तू इतना अच्छा गाता है तो फिल्म में क्यों नहीं गाता। मैंने कहा यही पंजाबी फिल्में बनती हैं यहाँ पे, तो मैं क्या गाऊँगा फिल्म में। तो कहते चलो एक फ़िल्म बन रही है संगम, तो सैयद नूर साहब की उर्दू फिल्म है, तो उसमें मैं कहता हूँ तुम एक गाना गा दो। अब वहाँ भी फिर ऐसे हुआ, सैयद नूर साहब भी तो आपको पता है वो पूरा बंदे को जांच पड़ताल करते हैं। तो मेरा शो था उधर ओपन एयर थिएटर में अलहमरा। तो नूर साहब उसने कहा जी मैं आपको सुनूंगा, आके देखते हैं। वहाँ मैंने शो किया तो वो बड़े इम्प्रेस हुए। मैंने कहा जी कल आप हमारा गाना आगे गाएंगे। तो आप प्यार दिल में जगह नहीं, हाँ गाना ये नहीं था। मैं गाना तो बाद में ये गाया मैंने। पहले गाना था मेरा गाना, जब मैं गया स्टूडियो में तो बॉबी साहब बैठे थे, तो आई वॉज वेयरिंग जीन। इसी तरह मैंने अमजद बॉबी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अमजद बॉबी साहब ने मुझे ऐसे देखा कि जी आप गाएंगे। मैं कहा जी मैं गाऊंगा। तब लंबे लंबे बाल थे? नहीं बाल इतने। और बाइक वो ट्रेल सुना है आप बड़ी यूज करते? नहीं मेरे पास तब होंडा अकॉर्ड थी। अच्छा, कॉलेज लाइफ में मेरे पास बाइक। वो ट्रेल साथ रखी हुई थी आपने? वो मैंने छोड़ी नहीं क्योंकि मेरी बचपन की थी, मैंने बेची नहीं। तो ट्रेल पे आप कॉलेजों के दरवाजों के आगे खड़े होते थे? कभी नहीं। तो उसका क्या फायदा? मैं बहुत शाय था यार। ट्रेल का क्या फायदा? मैं बहुत शाय था। अच्छा। जो दरवाजे पे जो खड़े फिर ताशरी ट्रेल ही होगी। तो वो गाना मैंने गाया पहला साथी मेरे। जब वो मैंने गाना गाया, उस गाने के लिए गया था मैं। दैट मेरे लिए गाने बने नहीं होते अपना, वो गाने बने हुए थे तहसीन जावेद और अरशद और रफ़ी साहब के लिए, अनवर रफ़ी के लिए। तो तहसीन जावेद मुल्क से बाहर थे, तो म्यूज़िक बना हुआ, सब कुछ बना हुआ, गाने मेरे ऐसे में आ गए। उसके बाद मैं फिर वायरस की तरह फैल गया। ये बात वायरस की तरह वायरस। अच्छा, तो वो संगम में जो सॉन्ग था आपका, आप यार दिल में जगह, साथी मेरे, सुरमई बादलों के पीछे, देख के तुझको, मैंने चारों गाने एक दिन में गा दिए थे। गाने में एक गाना गया था, लेकिन जब नूर साहब की एंट्री हुई उन्होंने कहा जी आप ने गाना गा दिया, रिहर्सल कर ली है। बॉबी साहब कहते सिर्फ गाना ही गा दिया। अच्छा, मैं असल में ना वही मेरी सुई फंसी हुई है कि जिस तरह शुरू में आपको इनकरेज किया गया, चलें आप जीसी से आए थे, हैट्स ऑफ टू जीसी। जीसी ने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सिंगर्स दिए। शफकत अमानत मुझे याद आ रहे हैं, हदीका कियानी है, और इस तरह के बड़े नाम दिए। मगर जवाद उधर से, उसके बावजूद जो है, जवाद साहब तो यूएटीसी, उसके बावजूद जो है आप कह रहे हैं कि कोई रुकावट आपको नजर नहीं आई और आपको यूं हाथों पे उठा लिया। फिल्म इंडस्ट्री ने भी, प्लेबैक एज ए प्लेबैक सिंगर पीटीवी ने भी उठा लिया, और आप प्यार मोहब्बत, आप जो हैं शायद इसी वजह से फिर आपने मालियों को भी सिंगर बना दिया। आपने लोगों को प्रमोट किया, चाहे उनको बाद में हजम हुआ नहीं। वो एक सिंगर है, मैं तो खैर अब उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता, वो कोई कोके शोके गाता फिरता था। तो वो आपने उसको शुरू में बड़ा सपोर्ट किया। एक्चुअली नहीं भाई, मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह का आप पे करम होता है, दुनिया के लोग आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मलकू को मैंने, मेरा पंजाबी गाना मेरा बनाया था, और आजा नचला है पंजाबी नाल कुड़िए। तो मलकू बहुत सालों से पाकिस्तान लाहौर में रहते थे, और उनके लिए कोई लोगों के लिए गाने लिखते थे, लोग उनका नाम नहीं देते थे। तो मैंने उनको कहा था आप मेरे लिए गाना लिख रहे हैं तो मैं आपको प्रमोट करूँगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे घर आते थे हर रोज़ ही, तकरीबन सारा दिन मेरे पास आते थे। और मैंने उनको कहा जी, एक मेरा शो था वहाँ पे हॉलीडे इन में। तो जब मेरी एंट्री अनाउंस हुई तो मैं स्टेज पे चला गया। तो मैंने स्टेज पे खुद जाके उनको इनवाइट किया कि आज मुझसे पहले आप इसको सुने, पाकिस्तान का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उनको तब कोई नहीं जानता था। तो ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने अपना हिस्सा लेना है, हर बंदे की अपनी एक पहचान है। आप ये नहीं कह सकते सारे काम मैं करूँ। ताश के अंदर 52 कार्ड्स हैं, हर कार्ड की एक हैसियत है। यक्के की अपनी है, दुखी की अपनी है। कभी हमारा क्या सिस्टम है, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, नैला भी होता है, कभी इसमें नैला भी ऊपर आ जाता है, कभी यक्का भी ऊपर आ जाता है। नैला जो होता है वो वैसे भी नैला ही होता है, वो कभी समटाइम नैला आपको जिता देता है। अच्छा, हाँ जी, ये भी होता है। जब कोई ना लब रहे तो नैला काम आ जाता है। हाँ जी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये उनकी किस्मत थी। अच्छा, कारोबार तो आपने साथ ही स्टार्ट कर लिया? कारोबार स्टार्ट किया नहीं, कारोबार स्टार्ट किया जब
तो 3 साल मैंने 4 साल म्यूजिक की तरफ नहीं देखा। आपको किस दिन लगा कि आप इतने बड़े सिंगर बन गए हैं कि अब आप जो है ना ओढ़ना बिछोना अगर गाना भी हो इस मुल्क में, तो आप जो है ना अपनी फैमिली आपकी और बच्चे और एक घर को चलाना चीजें वो आसानी से होती? ऑनेस्ट टू कब गॉड, लगा आपको ये? ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने आज तक ओढ़ना बिछोना म्यूजिक को बनाया नहीं है। न तब बनाया था जब इतना हिट था, न आज बनाया। तब भी बिजनेस साथ चलता था, साथ में शोज करता था, कॉन्सर्ट करता था, तो इसको कभी ओढ़ना बिछोना, दैट इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर। इसको मैं साथ लेके चला हूँ जरूर, लेकिन इसको ओढ़ना बिछोना नहीं बनाया मैंने। इंडिया भी चले गए फिर आप। आजकल तो इंडिया की ज़रा बात करते हुए थोड़ी तकलीफ भी होती है। इंडिया गए आप, और मैं ज़्यादा आपके म्यूज़िक से ज़्यादा वहाँ पे जो आपने नात की है इंडिया में, हाँ जी, वो मुझे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। और आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी इस्लाम का, और आज भी आपकी नाते, अब तो खैर मोदी साहब ने शायद नाते भी बंद करा दी हो कि किसी पाकिस्तान की नाते भी ना चले इंडिया लेकिन में। वो यूट्यूब पे हैं सब तरह पे, जहाँ मैं एक्चुअली लोगों ने यहाँ पे जितने भी सिंगर गए हैं, जितने आर्टिस्ट गए हैं, वो वहाँ पे काम लेने गए हैं, मैंने काम देने गया था। आपने कास्ट किया वहाँ पे जाके? वहाँ मैंने जाके अमृता अरोड़ा को, अमृता को और मलाइका को, दोनों को मैंने कास्ट किया, और अब पेड हैंडसम मनी। मैंने 2 गाने उनके साथ शूट किए थे। जब लोग यहाँ से काम लेने जा रहे थे, मैंने उनको पे किया जाके, मैं उनको काम देने गया था। बल्कि उसमें एक जो मेरा मॉडल था, बाद में फैशन फिल्म का हीरो था वो लड़का, उसको मेरे गाने से उसको आया। वो कहने का मतलब है कि आप कभी कोई किसी को स्टॉप नहीं कर सकते। नहीं भाई, मैंने जैसे वीना मलिक हैं, उनको मैंने मेरे गाने से इंट्रोड्यूस कराया। वीना का डेब्यू आपके सॉन्ग से, ये कौन सा गाना था? रचे हैं सातों सुर मेरी सांसों में। अच्छा, फिर निर्मा का डेब्यू था? निर्मा का वो कौन सा गाना था? रात को भी सपनों में देखता रहूं। फिर मीरा का एक गाना था? कल शब देखा मैंने चांद रोके में। अच्छा, पता नहीं, शायद आपकी अगर नीयत अच्छी है तो शायद अल्लाह भी उसमें वो कर देता है। तो ये कोई इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, सब अल्लाह का करम होता है। जो भी कुछ आप कर रहे होते हो ना, इसमें अल्लाह का करम होता है, तो आप करते हो। वरना आपके तो किसी को एक पानी का गिलास नहीं पिला सकते। इंसान की इतनी भी औकात नहीं है। ये जो कुछ कर रहा होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, अब ये जो एक मौसीकी का सफ़र है, ये फैमिली में कुछ आगे भी बढ़ा है अमार की शक्ल में। और अमार जो है, उसका गाना जो है वो तो अब वेम्बले ने भी मान लिया है। अब वो तो वेस्ट में भी झंडे गाड़ा है, बल्कि वेस्ट में झंडे गाड़ने अब नहीं किया, मेरा बचपन ही सारा वेस्ट में गुजर गया। हाँ जी, वो अमेरिकन ही था ऑलरेडी। तो जब से अमार गाना कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब उन अमार ने गाना करना है, आप खुद नहीं कर रहे? नहीं भाई, मुझे गाना गाए हुए 17 साल हो गए, मैंने कोई गाना नहीं गाया। ऐसी क्या नाराजगी है आपकी गाने से? सर, मैंने देखिए, आप जिस वजह से गाना नहीं गा रहे, मैंने अभी वो डिस्कस करनी है आपके साथ। नहीं, आप जो है ना, जो पॉलिटिकल नगार खाने आपके घर पे आबाद होते हैं शाम के बाद। हाँ जी, तो वो वजह है ज़्यादा। नहीं भाई, मैं समझता हूँ कि मैंने अपना एक हिस्सा डाला, और मैं अगर 10 साल रहा हूँ तो मैं टॉप पे ही रहा हूँ ना ऐसे, तो मैं उसको उधर ही छोड़ा। और आज भी अल्लाह का ये शुक्र है, मेरी रिस्पेक्ट में, मेरी मोहब्बत में, मेरी इज़्ज़त में कमी नहीं आई, बढ़ी है। तो आपको एंड पे इज़्ज़त ही चाहिए होती है, तो अल्लाह ने बहुत दी हुई है। तभी वो अपने लिए गाता हूँ, आपके सामने कभी गा लेते हैं हम, जब बैठते हैं तो मज़ा आता है। तो अमार अभी जो ख़ास तौर पे यूके का टूर करके आया, और उसमें मैं समझता हूँ कि 2 फर्जंदाने मौसीकी जो हैं वो उभर के सामने आए, शाहजमान अली खान, और मैं अमार को भी अब अमार अली खान कहता हूँ। तो आप यूके थे, तो वो क्या सीन था, किस तरह की तैयारी थी? इन दोनों लड़कों का कहूँगा, अब तो स्टार हैं वो, तो इनका कॉन्फिडेंस कैसा देखा? मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, ऑनेस्ट टू गॉड। शुरू में 14,000 लोग बैठे हों वेम्बले एरिना में, और आप खाली एक अनप्लग्ड गिटार, जैसे वो एड शेरन गाता है वैसे गा के आप लोगों की क्लैप ले जाओ आपको, तो ये इस जोक नहीं है। कोई 22 म्यूजिशियन नहीं बैठे, 30 म्यूजिशियन नहीं बैठे, बल्कि आपके जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि ये जोक नहीं है। तो मैं बहुत खुश था। और उसके बाद जब मैनचेस्टर में गए, वहाँ भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब जिसको कहते हैं ना, पब्लिक को लेके चल पड़ा हमारे साथ। उसको कहना नहीं पड़ा कि मेरे लिए क्लैप करें या पुट योर हैंड टुगेदर एवरीबॉडी। तो मुझे बहुत इस पे बात पे फ़ख्र है। और
और उसने अपने आप को प्रूव किया और इंशाल्लाह आगे करता रहेगा। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, वो खुद ही करता रहता है। शाहजमान अली खान बड़ा वायरल हुआ है वेम्बले के बाद। शाहजमान को जी मैंने 90% लोगों से यही सुना है, अल्लाह ताला उसको सेहत भी दे, ज़िंदगी भी दे। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत इज़्ज़त करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। लोगों ने 90% लोगों ने ये कहा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ इसमें आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो यूके टूर है, इसके बाद जो है वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अमार बेग के साथ ड्यूट कर लिया जी, जिसकी आजकल वीडियो की तैयारी है। तो वारिस बेग शाहजमान अली खान के साथ ड्यूट क्यों नहीं करते? ये देखिए आइडिया, देखिए गुड आइडिया। मेरे पास आइडिया तो है, अभी सोचा आपने, मेरे पास आइडिया तो है, ये अभी सोचा आपने। आप बिल्कुल आप मेरे पास सिर्फ आइडिया ये आइडिया मैं कर सकता सर, ये आइडिया है, ये मैं कर सकता। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने जब शाहजमान अली खान के साथ ड्यूट कर लिया है, और उसका मुझे वर्ड बता दें, लाइन ना बताएं, मेहरमा, यस, मैंने सुना है, वो बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है। तो वो जो है वारिस बेग और शाहजमान अली खान का एक ड्यूट है। इट्स अ गुड आइडिया, आई कैन और डू दैट। बल्कि हम इसको एक ही दिन लॉन्च करें बेग साहब, ये कर सकते हैं, एक ही दिन लॉन्च करें, ये कर सकते हैं। ये जो एक मौसीकी का रिश्ता है, सुर का रिश्ता है, और ये बहुत बड़ी एक इसकी एग्जाम्पल होगी, और ये कर सकते हैं हम। ये जो है ना वो गिफ्ट आपकी तरफ से होना चाहिए शाहजमान के लिए। इट्स अ गुड आइडिया। मैं बल्कि आपने तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग में कह दिया, ये मैं याद रखूंगा इंशाल्लाह।